हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 14 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 15। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 15 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, 100 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इन सीरीज विथ अ 40 ओहम resistance is connected to a 110 volt and 60 hertz supply। और यहाँ पे बच्चों हमें दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, गिवन डेटा नोट करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया गया था कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 100 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 फेराड है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बच्चों ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर -4 फेराड है। ठीक है। रेजिस्टेंस बच्चों में दिया था 40 ओहम। पावर सप्लाई हमें दी गई थी VRMS इज इक्वल टू 110 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी दिया था हमें 60 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट ए के लिए। तो ये पॉइंट कह रहा था व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, यानी कि इन दिस क्वेश्चंस बच्चों हमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ पॉइंट ए, मैक्सिमम करंट। ठीक है, बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम एक सीक्वेंस में काम करते हैं ताकि हमें कभी भी रेक्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे नोट करेंगे कि ये जो हमारी सर्किट है वो RC सर्किट है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए इम्पीडेंस की ज़रूरत होगी। इम्पीडेंस के लिए हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ज़रूरत होगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बच्चों फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो 1/2 पाई F इंटू C, राइट है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 पाई की वैल्यू है 3.14, F की वैल्यू बच्चों दी गई थी 60 इंटू आएगी 10 की पावर -4। तो चलिए बच्चा पार्टी जल्दी से कैलकुलेशंस फिनिश कीजिए। और आई थिंक बच्चों यहाँ पे आंसर आने वाला है हमारा 26.53 ओहम। तो ये मिलेगा मुझे XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब जैसे XC मिल जाता है तब मेरा काम काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं फॉर्मूला रखूंगा IM का, IM इज इक्वल टू VM बाय मॉड Z। VM इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS बाय मॉड Z। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे √2 VRMS की वैल्यू बच्चों दी गई थी हमें क्वेश्चन में 110 डिवाइड बाय मॉड Z। अब देखिए बच्चों इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे XL 0 होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √R² प्लस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए R कितना था, यस R था 40²। XC मिला था हमें 26.53 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है। बस आपको ध्यान रखना होगा पहले दोनों का स्क्वायर करिए एंड फिर उसका ऐड करके रूट निकाल दीजिए। और यहाँ पर बच्चों आंसर आ रहा है 3.24 एम्पियर। तो ये हमें बच्चों मिल गया मैक्सिमम करंट, और हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है 3.24 एम्पियर। और इसी के साथ हमारा पॉइंट ए फिनिश होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे पॉइंट बी के लिए। बी पॉइंट कह रहा है व्हाट इज द टाइम लेग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड द वोल्टेज मैक्सिमम, यानी कि बच्चों मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा। तो भाई ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन आगे कर लिया है। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस के लिए बच्चों फॉर्मूला होगा tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। बट XL 0 है तो ये हो जाएगा -XC अपॉन R। तो tan phi माइनस XC तो -26.53 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan phi आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज नोट करिए बच्चों कि हमें यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी वो स्केलर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों,
डायरेक्टली मॉड्यूलस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी अगर मैं 26.53 डिवाइड बाई 4 करता हूँ और फिर नेचुरल टेंजेंट का यूज करके यहाँ पे फाई फाइंड आउट करने की ट्राई करूंगा, तो फाई मुझे मिलने वाला है बच्चों 33.5 डिग्री। ठीक है, फाई यानी ये मिला बच्चों मुझे फेस डिफरेंस, बट मुझे टाइम डिफरेंस चाहिए टी। तो मैं क्या करूंगा, फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला है ओमेगा टी। तो 33.5 बटे डिग्री में है, तो जैसे कि हमने आगे भी किया था मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ा रेडियन में, तो मैंने कर दिया है मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180 इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू टी। देयरफॉर टी इज इक्वल टू बच्चों 33.5 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू एफ बच्चों था 60 हर्ट्ज। तो ये 3.14 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों अब देखिए कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो गई है। 33.5 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय 60, और जैसे इस कैलकुलेशंस को बच्चों हम फिनिश करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.55 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। और अगर हम अच्छे से लिखना चाहते हैं बच्चों तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.55 मिली सेकेंड। राइट है बच्चों, और इसी के साथ हमें यहाँ पे टाइम डिफरेंस मिल रहा है 1.55 मिली सेकेंड। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो आई होप बच्चा पार्टी ये जो कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस था तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 16 के साथ। थैंक यू।